सभी भाइयों को जय श्री राम। आज आपसे एक नई जन्म कुंडली के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, आपसे सीखने के लिए और आपको कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए। कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो कृपया मेरी गलती को सुधार कर मुझे ज्ञान लेने का अवसर अवश्य दें। ये कुंडली मिथुन लगन की है और लगन का स्वामी भाग्य भाव में विराजमान है। जातक बुध जो लगन लॉर्ड है, भाग्य भाव में बैठकर खुद अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है। केतु साथ में बैठा है, यानी ये जीव बुद्धि का भी स्वामी है बुध। अब केतु का इसको संयोग मिल गया तो इसकी बुद्धि तीव्रता, दूरदर्शिता, पारदर्शिता, सूझबूझ युक्त इतनी पारदर्शी होती है कि हमारी कल्पना से परे है आम आदमी की। क्योंकि बुध चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और नवम में बैठा है, तो सुख, समृद्धि, भौतिकवाद समस्त उपलब्धियां होंगी समय आने पर। थोड़ा अभी बाल्यावस्था है, लेकिन ये जीव जीवन में सभी सुखों से समृद्ध हो जाएगा। अब जीवात्मा विदेश भ्रमण के लिए विदेश संबंध बनाएगा, संतान भी उसके इस व्यापार में सहयोग करेगी और उसको आगे लेकर जाएगी। विदेश से संबंध बहुत ही प्रगाढ़ और उच्च हो जाएंगे, क्योंकि विदेश में खुद 12वें भाव में पंचम भाव का स्वामी होकर स्वग्रही 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव स्वग्रही होने के कारण संतान के माध्यम से भी विदेश से लाभ की प्राप्तियां निरंतर जारी रहेंगी। अब अपनी राशि को देख रहे हैं सभी ग्रह, क्योंकि त्रिक भाव है। त्रिक भाव, तृतीय भाव जो होता है, इसके अंदर मंगल, शनि, गुरु, राहु समस्त ग्रह इस एक घर के अंदर तृतीय भाव के अंदर विराजमान है। पाप ग्रह का त्रिक भाव के अंदर होना शुभ फल का सूचक है। अपने ही पराक्रम, परिश्रम, बलिदान और अपने मेहनत से ही वो अपने भाग्य का निर्माण करेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी शनि खुद अपने घर को और लगन के स्वामी को देख रहा है। तो लग्नेश को भाग्य की वृद्धि प्राप्त होगी, परंतु स्वयं के अपने प्रयास, परिश्रम, त्याग, मेहनत और संकल्प के द्वारा वो उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तीसरे घर में राहु भी शुभ फलदायी होता है। राहु भी अपना कार्य कर रहा है और जातक के पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, कभी हार नहीं मानेगा, निरंतर बाधा आने पर भी अपने प्रयास जारी रखेगा, कभी हताशा नहीं होगी। अब दूसरा ग्रह मंगल भी तृतीय भाव के अंदर बैठा है और ये मंगल जो है आपके लाभ भाव का स्वामी है। धन लाभ का, लाभेश जिसे कहते हैं, एकादश भाव का स्वामी होते हुए भी ये शत्रु रोग ऋण घर का भी स्वामी है। तो मंगल भी अपने घर को देख रहा है और शत्रुओं को अपने ऊपर हावी होने से पहले ही उनको निस्तेज करने की सामर्थ्य और धन लाभ अर्जित करने का उसको बार बार अवसर मिलता है। कभी हताशा, निराशा उसका दामन नहीं थामती। और अब आ जाइए कि गुरु जो कि तीसरे भाव में ही साथ में बैठा है, जो दशम भाव का स्वामी है, राज्य भाव का स्वामी है,
और राज्य भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव का स्वामी राज्य भाव में जो सूर्य है। अब दशम भाव के अंदर सूर्य का होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों का राशि परिवर्तन है, तो इसका मतलब राजयोग, सुख समृद्धि, अपना शासन सत्ता, नौकरी, उच्च पद आसीन अपने प्रयास और पराक्रम के द्वारा इस जीवात्मा को प्राप्त होगा। इस बात की गारंटी है कि ये मानव ऊंचाइयों पर जाएगा, ये जातक ऊंचाइयों पर जाएगा। दोनों का आपस का परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन योग इस बात का सूचक है। प्रसिद्धि भी पाएगा, नाम होगा। अब लाभेश की जो है दृष्टि, जो मंगल है उसकी दृष्टि, धन का जो स्वामी है चंद्रमा, वो छठे भाव में है, और वहाँ मंगल लाभेश धनेश को देख रहा है। यानी कि अपने जीवन में अपने प्रयासों के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा, अपने भाग्य की वृद्धि करता हुआ, अपने पद और कद को बढ़ाता हुआ ऊंचाइयों पर ले जाकर, विदेशी संपर्क में आकर लाभ अर्जित कर उसका संचय करेगा। यानी कि दिन प्रतिदिन उसकी ये ताकत पीढ़ी दर पीढ़ी संतान के माध्यम से भी वृद्धि करती रहेगी। अब यदि आप नवमांश की बात करेंगे तो नवमांश में खुद दसम भाव का, सत्ता का कारक, राज्य का कारक मंगल स्वग्रही होकर लगन में बैठा है, और वो विदेश का स्वामी शुक्र जो अपनी राशि में बैठा था, नवमांश में उच्च का हो गया है और उच्च का होकर 12वें भाव में विराजमान है। तो विदेश के अंदर अपनी इतनी अच्छी उच्च कोटि की साख बनेगी कि इसको सम्मान, समृद्धि, ताकत, न्याय प्रिय बनाने का सभी इसके आगे प्रस्तुत होंगे और इसको सम्मान देंगे, इस जीव को विदेश विश्व स्तर पर। क्योंकि शुक्र 12वें भाव का स्वामी भी है और विदेश का कारक भी है। हवाई विदेशी यात्राएं भी कराएगा और विदेश से संबंध भी बनाएगा, विदेश से ख्याति भी अर्जित करेगा, ऐसा मानना है। अब जातक का जो जन्म हुआ था लग्नेश, बुध की महादशा में प्रारंभ हुआ और उसमें राहु की अंतर में मंगल का प्रत्यंतर चल रहा था। दोनों ही स्थिति में मजबूत घर के अंदर दोनों ही सकारात्मक रूप में ये योग जन्म का दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर बन रहा है। जिस समय इस जीवात्मा का जन्म हुआ लग्नेश की महादशा ही चल रही थी अंतिम चरण पर। अब जब सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर आएगा और राहु का प्रत्यंतर आएगा तो निश्चित रूप में उस समय तक जीवात्मा बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश कर चुका होगा और अपने प्रयास, लगन, मेहनत, संकल्प से अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब होगा और उस समय पर आकर ये पद, कद, सम्मान, सभी साम्राज्य इसको प्राप्त होगा। जब सूर्य में मंगल की महादशा आएगी और राहु का प्रत्यंतर होगा तो पूर्ण रूप से युवावस्था में ये जीवात्मा अपने पैरों पर सम्मान पूर्वक अपने साम्राज्य को चलाएगा। इसके उपरांत चंद्रमा की महादशा प्रारंभ होगी जो लगभग
2028 के आसपास आएगी। उस समय भी मंगल की दशा में फिर राहु आएगा और अधिक सुख और असीम वृद्धि, ऊंचाइयां इस जीवात्मा को प्राप्त होंगी। स्वग्रही द्वादेश शुक्र विदेशों में इतनी ज़बरदस्त अपनी साख बना लेगा, इतना अच्छा विदेशों से संबंध हो जाएगा कि विश्व स्तर पर इस जीव को सम्मान प्राप्त होगा। परामर्श, निर्णय, सभी कुछ करने की क्षमता और अधिकार इसको मिल जाएंगे और सभी इसका अनुसरण करेंगे। जीवात्मा काफ़ी भाग्यशाली और खुशहाल है और छोटी मोटी नहीं, अनंत ऊंचाइयों पर जाने के लिए इसको समय दीर्घायु होगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु और फिर गुरु, सभी महादशाएं इसको दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगी। शत्रु निरंतर सामने खड़े होंगे परंतु कुछ कर नहीं पाएंगे। सप्तम भाव भी गुरु का ही होता है, जो कि दाम्पत्य का और पार्टनरशिप का होता है। तो इस व्यापार के अंदर, इस सम्मान के अंदर, इस सत्ता के अंदर, इस विदेशी ताकत से लोहा लेने के अंदर, अपनी सत्ता को चलाने के अंदर, इस रोजगार को अंदर, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार के अंदर साझेदारी भी रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी गुरु भी पूर्ण रूप से इसी प्रकार का फल देगा। तो इस जीवात्मा का बाल्य अवस्था, परिश्रम, संघर्ष, त्याग, बलिदान, गरीबी, अभाव, कष्ट सभी में बीतता हुआ युवा होते हुए वृद्ध अवस्था तक ये स्वयं ही अपने पैरों पर दिन प्रतिदिन खुद तो खड़ा होगा ही, दूसरे के लिए भी बैसाखी का कार्य करेगा। आयु 100 वर्ष से कम नहीं होगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी खुद शनि महाराज हैं और शनि महाराज स्वयं अपने घर को देख रहे हैं, जो भाग्य के भी स्वामी हैं और अष्टमेश भी हैं। तो आयु भी कम नहीं होगी, दीर्घायु ये जीवात्मा, समस्त सुख, वैभव, सम्मान अपने घर ही नहीं पूरे देश विदेश तक इसकी ख्याति रहेगी। इसी के साथ मैं इस जीवात्मा का नाम आपको बताना चाहूँगा। इसका नाम भारत है। जय श्री राम।